कभी सोचा है कि असली प्यार कैसा होता है? तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं, एक जादूगर की कहानी। सम्राट शंकर, जिनका जादू सिर्फ मंच पर नहीं जिंदगी में भी चलता है। 50 साल पहले उन्होंने एक लड़की का हाथ थामा था। ना शोर था ना कैमरा, बस एक वादा था, साथ निभाने का। उनकी पोती जब कहती है, दादा दादी का प्यार देखकर ही यकीन होता है कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, तो दिल भर आता है। सम्राट शंकर और उनकी अर्धांगिनी ने हमें सिखाया कि रिश्ते किसी ट्रिक से नहीं, ट्रस्ट से चलते हैं। 50 साल का सफर ना थका ना रुका, बस हर दिन और गहरा हुआ। आज हम सबकी ओर से एक सलाम इस जादू को, जो कभी फीका नहीं पड़ा। आप दोनों को 50 साल की मोहब्बत मुबारक हो। जादू की दुनिया के सम्राट शंकर जी ने अपने वैवाहिक जीवन की स्वर्ण जयंती शुक्रवार को दिल्ली में अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ धूमधाम से मनाई। इस खास अवसर पर उन्होंने अपने चुनिंदा प्रशंसकों के शुभकामना संदेश भी पढ़कर सुनाए और सभी का दिल से धन्यवाद किया। जादूगर सम्राट शंकर ने मंच पर अपने अद्भुत जादू और लाजवाब कला के जरिए लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने अब तक 30,000 से भी अधिक चैरिटी शोज कर समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, जादूगर सम्राट शंकर ने अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाकर जरूरतमंदों की मदद भी की है। वह न केवल मंच पर एक जादूगर है, बल्कि असल जिंदगी में भी एक सच्चे नायक, जो हर समय दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने जादू के शो किए हैं देश विदेश में, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए। आज मेरी उम्र 12-14 साल की थी जब जादूगर देव कुमार आए थे। मैं बता देना चाहूंगा कि हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद, सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे श्री कर्णपुर गंगानगर जिले में। काफी साल, 50 साल वहीं बिताए। तो जब उनको देख करके मुझे प्रेरणा मिली, मेरा एक इरादा था इंजीनियर बनने का, और घर वालों की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने की, क्योंकि फादर की फैक्ट्री वगैरह उधर। तो जब मैंने उनका शो देखा, उनसे वैसी प्रेरणा मिली। वे लोग उस टाइम भी बड़े दीवाने थे जादू के, 64 की बात है। तब फिर मैंने धीरे धीरे करके मैजिक सीखना शुरू किया। अब किसको बोलो भी जादू सीखने जाना है, 5 साल घर से बाहर कोई नहीं जाने देता। वो साथ में स्टडी करता रहा, साथ जादू सीखता रहा। फिर जब जादू सीख करके घर पे आए, तब भी घर वालों ने समझा भी ये क्या चीज है, कि उस टाइम ज्यादा मैजिक का वो था। ये कोई शमशान घाट की सिद्धि तो नहीं, कोई इसको जान को खतरा तो नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं, ये क्या चीज सीख करके है। लेकिन मैंने उनको अपने नक्शे बिना गुस्से के, तहरे के उनको रखा। 1975 में मेरी शादी हुई। शादी से पहले बड़ी दिक्कतें आई थी घर पे भी ये लड़का जादूगर है और कोई लड़कियां ना मंगा लाए, मतलब ऐसे थे। अग्रवाल परिवार में थे, पनियों का जादूगरी का मेल नहीं था। फिर मैंने मिसेज को 75 में शादी हुई, हनुमानगढ़ राजस्थान। तो फेरों का टाइम इनको गायब कर दिया था, मतलब बैठी वही थी लेकिन दिखाई नहीं थी, मास हिप्नोटाइज। फिर घर के मेंबर मेरे को आकर के कहने लगे, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, आप ऐसा काम ना करो यार। तब फिर मैंने सम्मोहन को तोड़ा, और ये आज का आपके सामने। और तब से लेके आज तक इसने जो साथ दिया, ललिता मोदी नाम है इसका, मोदी परिवार से हम लोग अग्रवाल घर गए। क्योंकि बच्चों की परवरिश पीछे से करना, मैं तो 1 हफ्ते पहले आता था और मुझे पता ही नहीं, मतलब क्योंकि जादू में इतनी वो थी, मतलब दिलचस्पी कह दो, लगन कह दो। सुबह से लेकर रात तक उठना तो जादू, सोना तो जादू, और आज आपके सामने है। और मुझे जो प्रेरणा मिली ये चैरिटी शो की, वो हमारे सिर्फ माता जी थोड़ा बहुत मेरे साथ थी। ओके बेटा, अगर तूने मानना तो है नहीं, जादू ही करना है
तो लोगों की भलाई के लिए तूने कार्य करने। आज बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, और वो सब अपना अपना अच्छा बिजनेस होते, सब अपने ढंग से। और ये हमारी डॉटर इन लॉ है मीनल मोदी, बड़ा लड़का विशाल, उसकी मैसेज है। इसकी भी शादी 2005 में हुई थी। तब से लेकर आज तक इसी घर के अंदर है और बड़ा प्रेम प्यार से ये रह रही। सफलता में योगदान का आपने पूछा, पत्नी का क्या रहा? सारा योगदान ही इन्हीं का ही रहा है। हम तो जादू दिखाते रहे, ये घर का जादू तो यही संभालती थी, बच्चों को और को सब कुछ। और इतना बड़ा स्ट्रगल इन्होंने किया, ये कुछ छोटी बात नहीं। यंग एज के अंदर मैंने शो किए इतने। मैं बाहर जाता था, महीने में 1 बार आते थे, वो भी 2-3 दिन के लिए। और पीछे बच्चों को संभालना करना, और बड़ा सहन शक्ति से, धैर्य से, और सास की सेवा भी करनी, ससुर की भी करनी, उनको भी संभालना, देवर को भी संभालना, मतलब पूरे परिवार को अपने ढंग से इन्होंने सब कुछ किया। तब इनकी सफलता का राज यही है कि मेन, अगर ये इस टाइप की नहीं होती, कल को और कोई छेल छबीली ले आते तो वो घर में काम ही नहीं कर पाते, या इस प्रकार वो कहते मैं तो आपके साथ ही चलूंगी, तो वो फिर मैं जादू नहीं कर पाता। वैसे तो जादूगरी के बहुत दिलचस्प किस्से रहे हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन एक बार हम श्री कर्णपुर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जब अचानक दिल्ली का प्रोग्राम फिक्स हो गया हमारा, तो मेरे को भी उसी दिन ही आना था। उस दिन टिकट वगैरह नहीं रिजर्वेशन करवा सके। कंडक्टर को मैंने कहा भी मेरा प्रोग्राम है, आप मेरे को सीट दीजिए। वो कहने लगे सब फुल है चार्ट। मैंने कहा दिखाइए आपका चार्ट। उसमें चार्ट जो दिखाया तो सारे उसमें शंकर जादूगर लिखे हुए थे। सारा उसको शुरू में ब्लैंक ही लगा, वे बिल्कुल खाली है। फिर मैंने कहा देखना शंकर जादूगर के नाम से कोई बर्थ है कि नहीं, उसमें सारी शंकर जादूगर लिखे हुए। तो उसने अपनी एक बर्थ होती है वो मेरे को दे दी कि हमारी देखी जाएगी, आप तो सोइए यहाँ। तो ये मैंने कभी कभी याद करता हूँ। ऐसे ही किस्सा शिमला में हमारा कार्यक्रम बनने जा रहा था। हम लोग शुरू में पहला जो प्रोग्राम था वैसे ही मिलने के लिए गए, तो रात को होटल वाले से बड़ी बहसबाजी हो गई। होटल वाला कहने लगा भाई इतने पैसे दो, इतने पैसे। तो हमने जादू के नोट उस टाइम बनाए और उसको दे दिए, और बाद में वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, आपको बताइए, तो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गए। आज मान लीजिए जैसे पीस ऑफ पेपर है, कोई भी एक छोटा पीस, जैसे कोई भी एक कागज का टुकड़ा, ये जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते, जो आप ऐसे करते थे कैसे कर देते हैं। ऐसे नोट हमने उसको बना करके दिखाए। तो ये तो थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में उनके नोट गायब हो गए। उसके बाद उसने कभी भी हमारे से बहसबाजी नहीं की, हमेशा होटल में कमरा दिया। ये जादूगरी का। आज के युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जरूरी नहीं वो जादूगर बने, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बने, लेकिन सच्ची ईमानदारी लगन से कोई भी काम किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। जैसे मेरा एक सपना था जादूगर बनने का, इतने मतलब दिक्कतों के बावजूद भी मैं मेरे कामयाब रहा, सफल रहा, क्योंकि इसमें बड़ा धैर्य है, गुस्से को छोड़ के बड़ा कुछ करना पड़ता है। ऐसे में सभी युवाओं को अपने नशों से दूर रहे। मतलब ये इस प्रकार के आजकल के बच्चे जो नशा करने लगे हैं, उसमें अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान है, अपना कैरियर खत्म कर रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और जादू अगर आप सीखोगे, इसमें 5-10 मिनट आप मैजिक करते रहोगे, क्योंकि इसमें योग का बड़ा भारी महत्व है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। तो योग जो आदमी करेगा वो नशों से दूर रहेगा। और इस प्रकार के आर्ट को भी है ना, अब आजकल के बच्चे मोबाइल के आगे से उठते नहीं,
अगर 10-5 मिनट आप मैजिक करेंगे, 2-3 घंटे करेंगे, जैसे हमने मैजिक बुक्स किट बनाई है, उसको लेकर के अगर आप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन में बनेगा, विल पावर स्ट्रोंग होगी, याददाश्त बढ़ेगी। तो ये बच्चों के लिए मेरा संदेश। शादी की 50वीं सालगिरह पर सम्राट शंकर की पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन के सुनहरे पलों को याद किया। शुरू में जब ये मेरे को देखने आए थे तो मेरे को बाद में पता चला भी एक जादूगर है। तो एक बार तो बहुत घबराहट हुई, फिर इन्होंने 2-4 आइटम दिखाई मेरे को। जब फाइनल हो गया हमारा रिश्ता, उसके बाद इन्होंने दिखाए, तब मेरे को अच्छा लगा। पर उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। शादी के बाद ये बड़े छोटे छोटे आइटम मेरे को परेशान करते थे। अभी तक को कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से कलर की पहननी है, ले ये मंगवा देता हूँ, ये कर देता हूँ। कभी नोट दिखा दिए, कभी कुछ दिखा दिया। तो शुरू में, उसके बाद तो अब तो सारा जादू मेरा चलता है। और अब आइए जानते हैं सम्राट शंकर की बहू उनके बारे में क्या सोचती हैं। मैं जादूगर सम्राट शंकर जी की डॉटर इन लॉ हूँ और मुझे 20 साल हो गए हैं शादी को। लास्ट मंथ ही हमारी 20वीं सालगिरह थी और इतने सालों में अब इतने इनके जादू और सब शो देख लिए हैं कि अब कुछ नया सा ऐसा लगता ही नहीं है। पता है कि सब हम देखते हुए इतने सालों से आ रहे हैं। शुरू में जब पता लगा था तो बहुत हैरानी हुई थी कि कैसे होता है और क्या होता होगा, पर ये इतना रोमांचक है कि टाइम का पता ही नहीं लगता कि 2.5 घंटे का शो कैसे निकल जाता है। और मेरी खुद की शादी में ही इन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को स्टेज से गायब कर दिया था, जहाँ काफ़ी पर्सनैलिटीज़ आई थी। वाइस प्रेसिडेंट अडवाणी जी थे, शेखावत जी थे, तो साथ में ही बैठे थे और उनको इतना सम्मोहित किया गया कि उन्होंने वर और वधू को नहीं देख पाए स्टेज पे। और ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ थी उस समय के लिए, 20 साल पहले। और 22 न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइन थी कि वर और वधू को जादूगर सम्राट शंकर जी ने स्टेज से गायब किया। तो मैं तो शादी होते ही सेलिब्रिटी बन गई पहले दिन में। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात थी। और अगर वैसे व्यवहार की बात की जाए तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे फादर लो हैं, तो हमेशा फादर के जैसे ही इन्होंने रखा, बेटी के जैसे ही। और घर में आते पहले दिन से यही लगा कि अपने घर में ही आए हैं, कि ऐसा नहीं लगा कि शादी होके दूसरे घर में हम आए हैं। तो ये बहुत ही एक इनकी वो बात है कि बहुत प्यार देते हैं और किसी चीज़ में ऐसा नहीं लगने देते कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमें किसी तरह यहाँ सेटल होना है। जादूगर सम्राट शंकर के जन्मदिन के खास मौके पर उनकी पोती ने दिल से कुछ भावनाएं साझा की। माय नेम इज सारण्या मोदी और आज मैंने अपने दादा दादी की 50th एनिवर्सरी पे एक पोएम लिखी है खुद से, जो मैं अभी रिसाइट करूंगी। प्यारे दादा दादी सुन लो मेरी बात, 50 साल की सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद। मैंने देखा है सदा आपकी मुस्कान, खुश रहने की सीखी आपसे ही पहचान। दादू ने सिखाई इच्छा शक्ति की बात, हर मुश्किल से डटे रहो कभी ना मानो हार। दादी ने सिखाया हर मुश्किल से लड़ना, किसी भी बात से कभी ना डरना, हमेशा बस आगे बढ़ना। आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, आपका साथ हमें कभी ना छोड़ना पड़े। आपकी दुआ से हर मुश्किल टले, आपका प्यार हमेशा हम पर बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी।